प्लीज सब्सक्राइब विश्वास इजी लर्निंग चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं विश्वास इजी लर्निंग चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दो चीज़ों पे आधारित है। एक तो है 4 कम्युनिटी की रिकमेंडेशंस और एक तो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये इन दो चीज़ों पे ये पूरा पंचायती राज सिस्टम ये आधारित है। तो चलो हम देखते हैं क्या है पंचायत राज। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ यानी जब इंडिपेंडेंस हमारे देश को मिली 1947 में, तब हमारे जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका एक ही आइडिया था कि हमें डेवलपमेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल तक हमें पहुंचाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम पावर्स जो है वो हम सिर्फ एक जगह पे सीमित नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पावर सीमित रखेंगे तो डेवलपमेंट जो है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सेंटर के पास कुछ पावर्स रहेंगी तो कि वो जुरिस्डिक्शन उनका पूरे कंट्री में रहे। उसके बाद स्टेट्स को कुछ पावर दी तो उनसे उनका जुरिस्डिक्शन उनके स्टेट्स में था, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल में कौन से भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था या कौन से भी प्रकार के पावर्स या जुरिस्डिक्शन नहीं था। उसके चलते ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट होना ये बहुत ही मुश्किल हो चुका था। उसे क्लियर करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ऐसा सोचा कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें, यानी हम पावर को बांट देंगे लोअर लेवल तक, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे पास कुछ नहीं होने के चलते हमारे गवर्नमेंट ने सबसे पहली कमेटी बैठाई। उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। तो वो सबसे पहली कमेटी थी और वो अपॉइंट हुई थी 1957 में। तो उस कमेटी के बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, पर उसके 4 रिकमेंडेशंस थे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन जो उसका था वो था 3 टियर पंचायत सिस्टम बनाने का। तो ये 3 टियर पंचायत सिस्टम जो था वो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए था। तो 3 टियर पंचायत राज सिस्टम में सबसे नीचे विलेज लेवल पे जो है वो एक पंचायत हम बनाएंगे और इंटरमीडिएट लेवल यानी तालुका लेवल पे हम एक पंचायत समिति बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जिला परिषद बनाएंगे। ऐसी एक ये 3 टियर पंचायत सिस्टम बनाने की उन्होंने मांग की थी। और ये जो 3 टियर पंचायत सिस्टम है हम ये वीडियो के सबसे आखिरी में बहुत डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो उसकी रिकमेंडेशन थी कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये कहा कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो हम कैरी आउट करेंगे ये पंचायत राज सिस्टम में। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो पंचायत जो सबसे बॉटम लेवल विलेज लेवल पे जो पंचायत है वो हम डायरेक्ट इलेक्शंस करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस यानी लोग उनको डायरेक्टली चुन के देंगे थ्रू अ वे ऑफ वोट। तो जो उसके बाद जो थी इंटरमीडिएट और हायर लेवल उनके जो इलेक्शंस थे वो हम इनडायरेक्ट करेंगे। ये उसकी सेकंड रिकमेंडेशन थी। जो थर्ड रिकमेंडेशन थी कमिटी की वो थी कि जो पंचायत समिति जो है उसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह यूज करेंगे और जो जिला परिषद है हम उसे एडवाइजरी बॉडी की तरह हम उसे यूज करेंगे। फोर्थ रिकमेंडेशन ये थी कि हम जो है जिला परिषद का जो हेड है हम उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे हम उसे अपॉइंट करेंगे, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा वो जिला परिषद का एज अ हेड वो वर्क करेगा। तो ये उसकी 4 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। पर ये सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करने में आई और कई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने में आई। वो एक्सेप्ट की एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की 1958 में, जब उन्होंने उनकी रिकमेंड दायर की यानी सबमिट की। तो उसके बाद एनडीसी ने ये सोचा कि हम ये जो सिस्टम है हम इसे रिजिड नहीं रखेंगे, यानी इसे किसी स्टैट्यूट से हम इसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उसके चलते ये हुआ कि किसी भी स्टेट पे ये ऑब्लिगेटरी नहीं रहा, यानी किसी भी स्टेट को ये कंपलसरी नहीं है कि ग्रास रूट डेवलपमेंट करने के लिए हमें पंचायत राज सिस्टम या फिर जो बलवंत राय मेहता कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है वो हमें जारी करने ही पड़ेंगे। उसके चलते कुछ ही स्टेट्स ने इस सिस्टम को लागू किया। तो सबसे पहला जो स्टेट था वो था राजस्थान ने 1959 में सबसे पहला पंचायत राज सिस्टम उन्होंने चालू किया एज अ एक्सपेरिमेंट। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला पंचायत राज सिस्टम चालू हुआ। उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश ने चालू किया और कई और स्टेट्स ने इसे अप्लाई करने की कोशिश की। तो उससे क्या हुआ कि जो सिस्टम थी वो एक प्रॉपर वे से फंक्शन नहीं कर पाई।
क्योंकि उसमें कौन से भी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं था। यानी कि कुछ स्टेट्स ने उसे 2 टियर सिस्टम के तरह यूज़ किया, कुछ स्टेट्स ने उसे 4 टियर की तरह यूज़ किया। किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे, किसी का टेन्योर फिक्स नहीं था, उसके चलते कई प्रॉब्लम्स आए और उसके चलते ये अच्छी तरीके से चल नहीं पाया। बलवंत राय मेहता कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे वो अप्लाई करने के बाद जो पंचायत सिस्टम था वो कई अच्छी तरीके से फंक्शन करने लगा था, पर उसे हमें और इवॉल्व करने की ज़रूरत थी, क्योंकि डेवलपमेंट उस हद तक नहीं हो पा रही थी जिस हद तक हमें चाहिए थी। इसके बाद जो जनता गवर्नमेंट आई, यानी उसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव गवर्नमेंट आई, तो वो थी उसमें से एक गवर्नमेंट थी जनता गवर्नमेंट। उन्होंने ये सेकंड कमेटी अपॉइंट की थी, उनके चेयरमैन थे अशोक मेहता, इसलिए उस कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में उसे अपॉइंट किया गया था। तो ये कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो रिकमेंडेशन ये थी कि रिजर्वेशंस हो एससीज और एसटी कैटेगरीज के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशंस हो, और कई और ऐसी थी कि उनका ये भी कहना था कि हम 4 टियर सिस्टम पंचायत सिस्टम लागू करें। तो ये एक थी। उसके बाद और एक प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, उनके चेयरमैन थे जीवी के राव, इसलिए उस कमेटी के नाम था जीवी के राव कमेटी, जो कि 1985 में थी। तो वो कमेटी प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट की थी, उनके भी रिकमेंडेशन सेम ही थे, जो कि अशोक मेहता कमेटी से सिमिलर ही थे, जैसे कि रिजर्वेशंस और फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, यानी फाइनेंस का जो पोर्शन है हम ज़्यादा फाइनेंस पंचायत सिस्टम यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग को हम और देने की कोशिश करें। तो ये जो 2 कमिटीज़ थी उनकी रिकमेंडेशन मोस्ट प्रोबेबली सेम ही थी, पर उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी कि उन्होंने ये कहा कि जो कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो जिला परिषद का हेड है, उसके चलते ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़ गई, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे पंचायत में वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत कम थी। तो उसके चलते उन्होंने ये रिकमेंड किया, ये दोनों कमिटीज़ ने ये रिकमेंड किया कि हम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है डेवलपमेंट प्रोसीजर में वो हम कम करेंगे, यानी रिडक्शन ऑफ रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्रास रूट लेवल, ऐसा उन्होंने कहा। और एक रिकमेंडेशन थी कि हम पावर्स जो है पंचायत को, ऑथोरिटीज और पावर हम बढ़ा देंगे, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। जैसे कि जो उनके जुरिस्डिक्शन था वो हम बढ़ाएंगे, काम करने की जो क्षमता है जैसे रोड्स में, ब्रिजेस में, उनकी हम पावर्स और अथॉरिटी बढ़ाएंगे। टैक्स इम्पोज करने का हम उनको अथॉरिटी देंगे, ताकि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ पाए और डेवलपमेंट की प्रोसीजर और बढ़ पाए। ये थी ये 2 कमिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। जो चौथी और सबसे लास्ट कमिटी जो अपॉइंट की गई थी वो की थी राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने 1986 में। वो कमिटी के हेड थे LM सिंघवी, इसलिए उस कमिटी का नाम है LM सिंघवी कमिटी, ठीक है। तो उसके जो रिकमेंडेशंस थे वो भी बहुत थे, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी के और जीवी के राव कमेटी के थे, पर उसका मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे वो थे 3 रिकमेंडेशन। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था कि उस कमेटी ने ये कहा कि हम जो सिस्टम है, पूरा जो पंचायत राज का सिस्टम है, हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दे, यानी उसे एक स्टैट्यूट के तरह हम संविधान में उसकी एक तरतूब कर दे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि वो जस्टिशिएबल एक पार्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हर स्टेट पे वो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि हमें वो पंचायत राज सिस्टम जो है वो हमें अप्लाई ही करना पड़ेगा। उसके चलते क्या होगा कि डेवलपमेंट जो है और डेमोक्रेसी जो है वो पूरा ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगी। ये थी उसकी सबसे पहली रिकमेंडेशन। उसके बाद थी उन्होंने कहा कि हम जो है वो न्याय पंचायत जो है वो हम अपॉइंट करेंगे सबसे ग्रास रूट लेवल यानी विलेज लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो है जस्टिस सिस्टम वो इतने लेवल तक पहुंच नहीं पाया और उनके इश्यूज भी इतने हायर लेवल नहीं रहते, उसके चलते कोर्ट में जाके उनको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सबसे ग्रास रूट लेवल पे हमने न्याय पंचायत की उन्होंने मांग की थी। और जो सबसे तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी कि जो पंचायत है, पंचायत सिस्टम या फिर जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो पंचायत है उसे हम सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे और उनको अथॉरिटी भी देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस रहे और अथॉरिटी रहेगी उनके पास, तो सबसे ज़्यादा वो डेवलपमेंट कर पाएंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए।
जैसे अथॉरिटी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो जैसे उनके पास पावर्स दी जाए कि हम ज़्यादा स्पेस में हम काम कर पाए, और उनके पास ये भी अथॉरिटी हो कि वो टैक्स इम्पोज कर पाए। क्योंकि टैक्स इम्पोजिशन के चलते उनके पास बहुत रिसोर्सेज आएंगी फाइनेंशियल, और उसके चलते वो और डेवलपमेंट कर पाए। वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए इस लिंक पे जाइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कौन से भी प्रकार का डाउट या क्वेरीज हो इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा इसकी जानकारी दें। थैंक यू।